तो ये तुम्हारे पास 3 एलिमेंट हैं, अकेलापन, एग्जाम, फोकस। तो मे बी अगर मैं फोकस कर लूं एग्जाम में तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी, मैं ऊपर निकलूंगा, मैं बाहर निकल पाऊंगा, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी, या जो भी चीजें हो रही हैं वो बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगी। तो लोनलीनेस को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस एक्चुअल में और ज्यादा आएंगे जीवन में। तुम जितना ज्यादा अपने आप को अकेला रखोगे और अकेला रख के हानि करोगे अपने जीवन की, उतना ज्यादा अकेलापन और बड़ा होता है और तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है लोनलीनेस में। अलोननेस और लोनलीनेस 2 अलग चीजें हैं, कंप्लीटली इस बात को समझना। अलोननेस से भयंकर सुपर पावर कोई नहीं है, लोनलीनेस से सबसे भयंकर विलन की सुपर पावर कोई नहीं है। लोनलीनेस इज अ सुपर पावर जो तुम्हारे मारी गई है, समझ गए, वो इट्स लाइक टेकिंग अ ब्रह्मास्त्र का तुम्हारा इंपैक्ट, एंड अलोननेस इज हैविंग योर ओन ब्रह्मास्त्र। तो तुम अभी कहां बीच में हो कहीं के, तुम लोनलीनेस तुम्हें सता रहा है और अलोननेस की तुम्हारे पास कंडीशंस हैं तुम्हारे जीवन में। तो भाई मे भी अलोननेस का इस्तेमाल कर लो और समझो इस अलोननेस में जितना भी मैं प्रिजर्व कर सकता हूं, खेल सकता हूं, फोकस करके सिर्फ एग्जाम पे, सिर्फ एग्जाम पे, सिर्फ एग्जाम पे। और जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बन रहा है उसको मैं क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा कि मैं अपनी पर्सनालिटी कैसे बढ़िया कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वर्क कर सकता हूं मे बी इन रीडिंग थिंग्स। मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, मेरा क्या इंटरेस्ट है किन चीज़ों में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जिस दिन अपने आप को रील्स देखना और ये सब दो कौड़ी का जो टट्टी भरा कंटेंट है उससे मुक्त कर दोगे, उस दिन दिमाग को शांति मिलेगी। और दिमाग शांति में सोचता है, तुम्हारा दिमाग पहली बार तुम्हें बताएगा वो क्या करना चाहता है, उसका कहाँ मन है। द यूनिकनेस जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के हम कहते हैं कि हर इंसान यूनिक है, इवन दो साले मास में इंसान देख क्या रहा है, सेम कंटेंट। कॉन्ट्रडिक्शन देखो, एक तरफ इंसान कहता है पर्सनैलिटी थ्योरीज के हिसाब से, जेनेटिक्स के हिसाब से कि हर इंसान यूनिक है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है एक दूसरे से। वहीं तुम देखोगे मेजॉरिटी की दुनिया देख टट्टी कंटेंट रही है। जो सबसे घटिया कंटेंट होता है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला कंटेंट होता है, सबसे ज्यादा व्यूज उसमें होते हैं। तो भोसड़ी की इतनी पर्सनैलिटी में डाइवर्सिफिकेशन में फायदा क्या, जब बुद्धि सबकी टट्टी में ही लग रही है। दिमाग तो टट्टी हुआ ना सबका। अब आंसर इसका क्या है, दिमाग सबका टट्टी नहीं है, दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है बस। अभी 4 लाख लोग खड़े कर दो और 4 लाख लोगों को कुछ मनोरंजन या मनोरंजक दिखाओ तो वो सब उधर देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जस्ट बिकॉज 4 लाख या 4 करोड़ लोग उस तरफ देख रहे हैं तो वो सेम बुद्धि के हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सब इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय समथिंग। वही चीज ऑफ कर दो, 4 करोड़ लोग चाहे हर्ड में भी हों एक दूसरे के अगल बगल, लेकिन अगर उनके पास टाइम मिल रहा है इंडिविजुअली बैठ के सोचने का और उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उनका बुद्धि उनको पहली बार मिलेगी उनसे। यू विल टॉक टू योर सेल्फ। जब तुम्हारी बुद्धि से तुम मिलोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा तुम्हारे अंदर एक और बीइंग एग्जिस्ट करता है जिसकी एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है। उसको कहते हैं हम यूनिकनेस। हुआ क्या है, आज के टाइम पे इंसान अपने साथ बैठना ही छोड़ चुका है, क्योंकि 1 सेकंड में हम फोन उठा लेते हैं और हम शुरू हो जाते हैं अपनी बुंड भरवाना। या तो गॉसिप में चले जाएंगे, या फिर इस 2 कौड़ी की कंटेंट में चले जाएंगे, फिर हम यूट्यूब में बैठ के ड्रामा देखने लग जाएंगे, या फिर हम ये चुदाब वो चुदाब, किसी ना किसी तरह की बकचोदी में तुम बिजी हो और तुम्हें बिजी रखती है। ठीक है, अब लेट्स जैसे तुम क्या करते हो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, सिंपल सी बात, तुम ये फोन उठा के फेंक देते हो। 1 घंटा हो सकता है बेचैन रहोगे, 2 घंटा बेचैन रहोगे, रेस्टलेसनेस आएगी, क्योंकि एक पैटर्न है तुम्हारा देखने का। भाई वो ब्रेक हुआ, तुम कहोगे बहुत मन कर रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा। एक टाइम बाद ये जब जो बेचैनी है ना, ये हार जाएगी, यू विल विन। फिर तुम्हारा दिमाग आएगा अच्छा भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। तो मेरे भाई तुमको क्या करना है, अगर अलोननेस में बैठे हो यहां पहुंच जाओ। लोनलीनेस होती है बेचैनी, हमारे जीवन में कोई है नहीं, और लोनलीनेस होती है बेचैनी से शुरू हुए, लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजिकल लेवल पे कोई इंसान है ही नहीं जो तुम्हें किसी भी तरह की सपोर्ट दे रहा है, किसी भी तरह का साथी है तुम्हारा, किसी भी तरह का तुम्हारे जीवन में तुमको मिल रहा है इंटरेक्शन, इमोशनल सोशल किसी भी तरह का। वो बहुत डरावनी चीज है, तो तुम्हें उसको अवॉइड करना है। अलोननेस कंप्लीटली मिल सकता है तुम चाहे 5000 लोगों के साथ हो तब भी, उसका लोगों को कितनी दोस्तियां हैं तुम्हारी, कितनी शादी हो रखी है, कितने बच्चे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। डजंट फकिंग मैटर। अलोननेस इज अ स्टेट जो तुम और तुम्हारे दिमाग का रिश्ता है उसमें। अलोननेस वाला इंसान बस अपने लिए टाइम निकालता है, जब उसको टाइम चाहिए अपने लिए वो अपने साथ बैठता है, वो फोन को फेंक देता है, सब कुछ फेंक देता है, और खूब गंभीरता से खूब आराम से लेटता है, वो सोचता है और अपने साथ एक बहुत हेल्थी रिश्ता मेंटेन रखता है। तो तुम्हें ये चीज समझो, अलोननेस में अगर तुम हो अभी
तो तुमको क्या चाहिए? मेरे को ऑफ कोर्स एक सोशल सर्कल चाहिए, इमोशनल सर्कल चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को वैल्यू वाला इंसान बनना पड़ेगा। यानी कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया को ऑफर करने के लिए। प्लीज़, मैं अमेरिकन वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ जो वो बातें करते हैं। टर्म्स के यूसेज अलग होंगे, जस्ट बिकॉज टर्म्स सेम लग रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हाई वैल्यू लौड़ा सुन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे वैल्यू से मतलब है इंसान जो दो स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। एक है वार्मथ, यानी तुम काइंड हो, हेल्पफुल हो, लोगों के साथ बैठते हो, लोग तुम्हारी कंपनी इंजॉय करते हैं, तुम्हें वो उस तरफ आगे बढ़ना है और वो हम सबके अंदर काफ़ी हद तक नेचुरली आता है। हम तमीज़ से अगर हम कोशिश करें तो हम बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं। बदतमीजी जो कर रहा है वो भी उसको पता है मैं बदतमीजी कर रहा होता हूँ, उसको पता होता है दिमाग में। दूसरी तरफ आता है तुमको कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा कि लोग तुम्हारे साथ बैठना चाहें। वहां पर आ जाता है कॉम्पिटेंस, वहां पे आ जाता है अमेरिकन नोशन हाई वैल्यू पर्सन का, कि जिसने जितना ज़्यादा उखाड़ा है समाज में, सोशली हम उसके साथ उतना ज़्यादा बैठना चाहते हैं। हमें उसमें रिसोर्सफुलनेस दिखती है, विजडम दिखता है, स्ट्रेंथ दिखती है, कॉम्पिटेंस, ये जितने सब उसके अंदर आ जाते हैं चीज़ें, तो हम अट्रैक्टेड उससे भी होते हैं। तो मेरे भाई तेरा एग्जाम जो आ रहा है, जिंदगी में एग्जाम को पता है ऐसे देख, माँ चुदाए मार्क्स, माँ चुदाए सब कुछ, ये सिंपल एक स्तर है। इट इज़ ओनली अ स्टेटस नहीं कहूँगा, ये एक हर्डल है जो तेरे को पास करनी है ताकि तू उस हर्डल को तोड़ना सीख जाए। एग्जाम्स को फोड़ना इसलिए सीख लो आउट ऑफ हैबिट, क्योंकि जितना एग्जाम्स वर्ड की धज्जियां उड़ाते हो तुम, उतना जिंदगी में तुम देखोगे चीज़ों में रिवॉर्ड कर रही हैं। यानी कि तुम्हें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। फल क्या हो गया? 90% नहीं चाहिए तुमको, वो आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कर्म इसलिए करना है कि इसकी तो मैं लगा दूंगा। तो जीवन में जिसने एग्जाम्स की चड्डी उतारना सीख लिया बहुत ढंग से, वो एग्जाम की चड्डी उतारने से प्रेम करता है, उसको मार्क्स से मतलब नहीं है। मार्क्स तुम्हारी जिंदगी ना डिफाइन कर पाएंगे। तो मेरे भाई प्रेम लाओ कि एक एग्जाम है, एक चैलेंज है। चैलेंजेस तो मुझे बड़े पसंद है भाई, जिंदगी वरना बोर है, बोरिंग चीज है भाई। चैलेंजेस तो होने चाहिए ना जीवन में, इससे एक गजब। चैलेंजेस नहीं होंगे फिर जिंदगी फिर रोमांच नहीं है, रोमांच नहीं है यार, देयर इज नो एडवेंचरिज्म यार। थोड़ा वो होता है ना कि आओ इसकी मारे दो लपेड़, आओ चैलेंज हो, पता किससे भिड़ रहे हो, ये फीलिंग होनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर। चैलेंज को नहीं पता किसके सामने आ गया है वो, आओ तुम्हें बताएं तुम्हारी औकात क्या है। एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारे पास कंडीशंस हैं, तुम अलोन हो, ठीक है, उन कंडीशंस को कंप्लीटली अलाइन करो, फोकस लाओ और अपने दिमाग में अपने आप से मिलने के अंदर एक स्टेप्स लो कुछ। और लास्टली क्या है भाई, इधर देखो कि यार हाँ मेरे को सोशल अगर इमोशनल वो चाहिए, देन मेक दैट अ गोल। उसके लिए कॉम्पिटेंस है ही और वार्मथ है ही तुम्हारे अंदर, इसके लिए बस धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे इंटरेस्टिंग लगते हैं उनमें तुम अपनी नॉलेज एकत्रित करना स्टार्ट करो, अपनी पर्सनालिटी को कल्टीवेट करो। डिफॉल्ट तुम्हें लोग लाइफ में तुम्हारे साथ बैठना शुरू हो जाएंगे, बस उनको डिस्टेंस मत करना उसके बाद। और अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो वो थोड़ी सी और गंभीर प्रॉब्लम हो गई।